नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। भरवाड़ा कांड में 7 लोगों पर हुई प्राथमिकी दर्ज, एएसआई लक्ष्मण सिंह ने दिया बयान। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम कुछ तथाकथित युवकों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हुआ यूं कि कुछ बदमाशों ने सड़क पर गाड़ी लगाई थी, जिस पर पुलिस ने उसे हटाने को कहा, जिस पर गाली गलौज करने लगा और बाद में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई पर पहुंच गया था। आइए जानते हैं इस संबंध में एएसआई लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा। मैं सशस्त्र बल के साथ ठाकुर मेडिकल के पास गाड़ी लगाए हुए थे। उधर से 2 लड़का आया, कहा गाड़ी यहाँ क्यों लगा दिए हैं, कि कहाँ लगा दें गाड़ी, हम तो विधि व्यवस्था ड्यूटी में है, गाड़ी यहीं नहीं लगाएं, कहाँ लगाएं। तो नहीं, ये रूल नहीं है गाड़ी लगाने का, कहीं आप लगाते गाड़ी गलत जगह पर लगल है, ये बिल्कुल सही जगह पर लगल है। इसी में उन्होंने हाथापाई करना प्रारंभ कर दिया। बस इसके विरुद्ध हमने गाड़ी पर बैठाना शुरू किया कि चलिए कानून के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वर्दी पर हाथ छोड़ रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप, ये कानून अपराध है, गलत है, कानून के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना है। इसी का विरोध में उन लोग जांच करना शुरू कर दिया है। सुशासन बाबू के राज में मुखिया हो रहे हैं मालामाल। सरकारी योजनाओं में लूट खसोट का चल रहा है जबरदस्त कारोबार। जी हाँ, यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, किंतु जमीनी हकीकत कुछ और है। जब हमारे अररिया संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जमीनी हकीकत जानने के लिए जनता के पास पहुंचे तो देखे क्या वाकया सामने आया। विभिन्न सरकारियों में लूट खसोट जारी है, जिसमें मुखिया और वार्ड सदस्य सभी शामिल हैं। जहां सड़क के लिए पैसे तो उठ जाते हैं, परंतु जमीन पर सड़क कहीं दिखता नहीं है। आज भी अररिया जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां कच्ची ही सड़कें यातायात का एकमात्र सहारा बना हुआ है। आज ही बाढ़ में ये गांव शहर और विकास से कट जाते हैं और जिंदगी और मौत से जूझने के लिए जनता बेबस और लाचार हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी पैसा मुखिया और वार्ड सदस्य उठा चुके हैं, लेकिन सड़क का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। जब मुखिया से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी तक आवंटन नहीं आया है। वहीं ग्रामीणों की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत कई जगह पर की, किंतु अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे अररिया संवाददाता राकेश कुमार के साथ आइए जानते हैं ग्रामीणों की कहानी, कुछ उन्हीं की जुबानी। आप लोगों के साथ परेशानी सर हम लोग के साथ ये है कि हम लोग को सर भादा महीना है, बरसात के टाइम में आने जाने में बहुत परेशानी होता है सर। लेकिन रोड का सर पैसा पहले मिल चुका है, मुखिया जी से पता लगा कि इसका निकासी हो चुका है। कितने दिन पहले निकासी हुआ है? लमसम ये 2017-18 सेशन में सर निकासी हुआ है और वार्ड सदस्य और सचिव के द्वारा। लेकिन फिर फिलहाल ये पुला सर क्यों नहीं बना, हम लोग सर उससे पूछना चाहते हैं। यदि वो सबके पास इसका जानकारी मिले तो वो सब जनता में आके इसका सर अपना अथी दे, बताए क्यों नहीं बना, क्या परेशानी से नहीं बना। ये रोड जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ने की काम करती है? मानला पट्टी चौक से लेके सर परसा हट जाती है, जो कि 6 नंबर वार्ड में पड़ता है, भट्टा के पास। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार यादव, घर मानला पट्टी, पंचायत मानला पट्टी, थाना बरगमा, अररिया, वार्ड नंबर 6। क्या परेशानी है बाबा? परेशानी हम लोगों का यही है कि ये यहाँ जो है हमारा माँ बहन जितना भी है, पानी जो है अभी भर छाती के यहाँ लग जाता है, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। और मुखिया जी के कहते हैं, वार्ड मेंबर के कहते हैं, सचिव के कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पैसा करीब रखिए कि साल भर से उठ कर आ गया, बोला आज बनाएंगे कल बनाएंगे, अभी तक नहीं बना रहा। फिर बरसात का टाइम आ रहा है कि ये कब बनेगा, हम लोग इतना परेशानी है। मुखिया जी वार्ड पार्षद से इस संदर्भ में आप लोग बात किए? जी बात किए थे, तो बोला कि हाँ बना देंगे, आ रहा है, हो जाएगा। अभी तो हो रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। कितने दिन पहले जो है इस रोड का पैसा निकासी हुआ है, आप लोगों को पता कैसे चला? पता चल चुका है सर। कैसे पता चला? कोई खुद मुखिया जी एक्सेप्ट किए हैं कि हम पैसा उठा चुके हैं, हम बहुत जल्दी काम करेंगे। बट अब काम कब होगा? अब 1 महीना इलेक्शन बचा हुआ, अभी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा, वही हम पूछना चाहते हैं। 1 महीना पहले हम जब इसके लिए आवाज़ उठाए थे, उस टाइम पता किए तो उस टाइम पैसा इसका उठ चुका है रोड बनाने का, बट अभी तक काम नहीं किया। हम मुखिया जी को बोले भी तो बोला कि 2 महीना के अंदर बनेगा, बट अगले महीना तो आचार संहिता। कितना दिन पहले जो है मुखिया जी को उससे बात हुई है? 3 महीना पहले बात हुई थी, जो कि जनता के बीच में बात हुआ था। तो मुखिया जी बोले भी कि 2 महीना के अंदर हम बनाएंगे, बट अगला महीना आचार संहिता लागू होगा तो फिर कैसे रोड बनेगा? अब वही हम उससे पूछना चाहते हैं। जब तक नहीं बनाएगा रोड तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और हम बहुत आगे तक पहुंचाएंगे और डीएम को भी लिख के देंगे। अगर रोड नहीं लिखित आवेदन आप लोग अभी तक में कहाँ दिए हैं? प्रखंड में पड़ चुका है वीडियो को,
और इसको मुखिया जी भी पढ़ चुका है, मुखिया जी कोई रिस्पांस भी नहीं ले रहा है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मयंक मल्होत्रा हुआ, हम समाज सेवी। खान के घर के समीप जो है रोड का अभी निर्माण नहीं हुआ है 6 नंबर वार्ड में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ मेरा वार्ड नहीं है। अच्छा, तो फिर और अगर वार्ड है भी तो 7 और 6 दोनों का जुड़ान है। जी, तो इसका पैसा का निकासी भी किया गया है? नहीं, उसका पैसा खाता पे आया ही नहीं है। नहीं आया है? नहीं, एक योजना मुझे मिला था, वो मैं करके पूर्ण कर दिया। कहाँ पे किए हैं? वो किए हैं प्रमोद राय के घर से बुलबुल सिंह के बांस तक। कितना का योजना था? 710 फुट का। राशि कितना का था? 9,78,000। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम दयानंद यादव हुआ। घर आपका? साकिर मेरा मानलो पट्टी हुआ। वार्ड नंबर 6 हुआ। शहर में द पीस ऑफ वर्ल्ड के द्वारा लज्जत अल्फाज का हुआ आयोजन, जिसमें शहर के कई नामचीन कलाकारों ने अपनी गायकी, शायरी और कविताओं से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस ओपन माइक कार्यक्रम में दरभंगा के विजय कुमार झा की प्रस्तुति को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया। मौके पर कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। जिंदगी को गुलजार करना, हाँ असल में यही होता है प्यार करना। एक झलक देखने को घंटों इंतजार करना, एक झलक देखने को घंटों इंतजार करना, हाँ असल में यही होता है प्यार। उनके गुनाहों के लिए खुद को गुनहगार करना, हाँ असल में यही होता है प्यार करना। काश मेरे इश्क का तुम पर ये असर हो जाए, कि काश मेरे इश्क का तुम पर ये असर हो जाए, मैं अगर समंदर बनूं तू लहर हो जाए। हर मुश्किलों का इल्म हो तुझको, मेरे बिन कहे तुझे सब खबर हो जाए। KRV न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड, भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, मौका चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सांवरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध है। बिट्टू स्टेशनरी एवं बुक सेंटर, मौका चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के सेंचुरी पेपर, कॉपी, कलम, किताब, औजार बक्स, जीएस पेपर इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त करें। थोक खरीदारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। शुक्रवार को मिथिला लोक मंथन के तत्वावधान में बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष कन्हैया चौधरी ने कहा कि शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सही प्रकार की क्षमता का विकास केवल और केवल खेल से ही होता है। वहीं मुख्य अतिथि आरएसएस के विभाग कार्यवाह अविनाश कुमार ने कहा कि अनुशासन, एकाग्रता और नेतृत्व क्षमता के विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम खेल ही है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अमन कुमार ने प्राप्त किया, वहीं द्वितीय स्थान पर प्रीति कुमारी रही। प्रतियोगिता को सफल बनाने में मुकेश कुमार झा, मणिकांत ठाकुर, पूजा, धीरज, सूरज आदि की भूमिका काफी सराहनीय और महत्वपूर्ण रही। एमएसयू के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में रुपेश कुमार मिश्रा आरटीआई मामले को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जोरदार आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रमोटेड करना, फेल करना, औसत अंक देना आदि विश्वविद्यालय का काला करतूत बन गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी रुपेश कुमार मिश्रा के कॉपी में औसत मार्किंग की गई थी और एक प्रश्न का अंक ही नहीं जोड़ा गया था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ।
माजरा तब समझ में आया जब दोनों वर्ष रुपेश ने RTI दाखिल किया। छात्रों का कहना है कि क्या एग्जाम के बाद रिजल्ट के वक्त या रिजल्ट के बाद छात्र RTI करना यहाँ का नियम समझ ले। मैं रुपेश कुमार मिश्रा CM साइंस कॉलेज जो लेता है मिथिला विश्वविद्यालय के उसके अंतर्गत हूँ। डिग्री 3 का छात्र था। तो इस बार जो है सो स्नातक तृतीय खंड का जो रिजल्ट जारी हुआ उससे मैंने असंतुष्ट होकर RTI के थ्रू जब कॉपी निकलवाया तो कॉपी में देखा गया कि एक प्रश्न जो 5 नंबर का उसका मार्किंग सही का टिक लगने के बाद छोड़ दिया गया और साथ ही सारे प्रश्न पे 20 अंक का जो होता है प्रश्न उसमें 13-14 करके छोड़ दिया गया। यही वाकया मेरे साथ पिछले वर्ष भी स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा में हुई थी, जिसमें 15 नंबर का जो प्रश्न होता था उसमें सारे में 10-11 10-11 करके छोड़ दिया गया। उसी दौरान एक 15 अंक का जो प्रश्न उस साल भी जो था उसका मार्किंग करना परीक्षक द्वारा छोड़ दिया गया था। यहाँ पर परीक्षक तो मार्किंग जोड़ना भी छोड़ देते हैं, जो कि काफी मेहनत के बाद वो 12 अंक 2-3 महीने के बाद जुट के आया। और इस वर्ष की ये भी वाक्य है कि यहाँ पे टॉपर घोटाला भी होता है। ये बात तो यहाँ से क्लियर है क्योंकि मेरा 15 नंबर ही कम है टॉपर से। KRV न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। शुक्रवार को मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में डॉक्टर प्रभावती ने प्रधानाचार्य के रूप में संभाला कार्यभार। मौके पर NSS विश्वविद्यालय सलाहकार समिति के सदस्य मुकेश कुमार झा ने पुष्पगुच्छ से किया प्रधानाचार्य का स्वागत। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रभावती पूर्व में WIT दरभंगा की निदेशिका भी रह चुकी है, जो पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की जगह लेंगी। इस अवसर पर NSS के समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा, कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव, डॉक्टर AB वर्मा, कमलेश चौधरी, विकास कुमार, श्रीकांत कुमार आदि उपस्थित रहे। स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन संबंधी मांगों को लेकर NSUI ने छात्र कल्याण पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने छात्र कल्याण पदाधिकारी को अवगत कराया कि कोरोना महामारी, विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कम समय, जानकारी के अभाव जैसे विभिन्न कारकों की वजह से बहुत से छात्र छात्राएं स्नातक में ऑनलाइन करने से वंचित रह गए, जिन्हें उम्मीद थी कि स्पॉट एडमिशन से पहले उन्हें एक मौका ऑनलाइन के लिए जरूर दिया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय ने नजरअंदाज कर दिया है। इन हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन का एक मौका और दिया जाए। देश विदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र, शहर और देश की हर खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे KRV न्यूज।